हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टच स्क्रीन के बारे में। मोबाइल में कोई भी मोबाइल आपके पास कस्टमर लेकर आए और उसमें टच का प्रॉब्लम हो, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मोबाइल में टच के प्रॉब्लम कितने तरह के आते हैं, इन सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। और इसका जो टच का मोबाइल जो होता है टच, कई बार पहले तो मोबाइल टच अलग आता था, डिस्प्ले अलग आता था, लेकिन अब दोनों एक ही साथ आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बात करेंगे और इसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। कितने वोल्टेज आते हैं, कौन कौन से लाइन यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से लाइन ब्रेक होने से टच का प्रॉब्लम होता है, कौन से लाइन सीपीयू से आता है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले हम लोग टच स्क्रीन के बारे में, इसकी प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले टच सही है लेकिन काम नहीं करना। कई बार हमारे मोबाइल में क्या होता है कि टच तो बिल्कुल सही रहता है, मगर जो टच होता है जब हम लोग काम करते हैं, इसमें छूते हैं तो काम नहीं करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम जो होता है अपने आप टच काम करना। मोबाइल में कई बार मोबाइल को छूते नहीं है, फिर भी अपने आप मोबाइल में टच जो होता है अपने आप काम करने लगता है, अपने आप कहीं पर कॉल लग जाता है, यूट्यूब चलने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है अपने आप टच काम करने की वजह से। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में हाफ टच काम करना। कई बार हमारा आधा टच काम करता है और आधा नहीं करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथे नंबर में सीपीयू प्रॉब्लम। सीपीयू से भी प्रॉब्लम होता है। कई बार सीपीयू कब खराब होता है, सीपीयू से कई बार लाइन आता है लेकिन आपका जो डिस्प्ले जैक होता है उसके पास पहुंच नहीं पाता है। तो उसमें जीआर हमें चेक करना होता है कि वो लाइन खराब है कि सीपीयू खराब है, उसके बारे में बात करेंगे आखिर प्रॉब्लम कौन सा है। उसके बाद पांचवा प्रॉब्लम में जो जैक प्रॉब्लम होता है, कई बार जैक में कार्बन वगैरह लगने से भी मोबाइल में टच का प्रॉब्लम बना हुआ रहता है। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब हम लोग चलते हैं इसका डायग्राम में और वहीं पर हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आता है और प्रॉब्लम क्या रहता है। सबसे पहला स्टेप में जो हम लोग चेक करेंगे, वो चेक करेंगे जब भी कस्टमर हमारे पास मोबाइल लेकर आए तो उसका जैक चेक करेंगे। टच का जो डिस्प्ले जैक होता है उसको देखेंगे कि कहीं पर हमारा मोबाइल जो है वो कार्बन वगैरह तो नहीं लगा हुआ। कार्बन अगर लगा रहेगा तो फिर मोबाइल में आपका प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो टच को डिस्प्ले जैक जो है इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में टच का प्रॉब्लम बना हुआ है तो फिर आपको जो देखना है, यहाँ पर सीपीयू के पास से 4 लाइन निकलता है। तो ये लाइन कौन कौन से लाइन है? एसपीआई मोसी का लाइन है, एसपीआई सी एस सी एस बी का लाइन है, और एसपीआई सी एल के यानी सीरियल क्लॉक का लाइन है, और एसपीआई मोसी का लाइन है। तो यहाँ सीपीयू से 4 लाइन निकलता है, जो कि यहाँ से होते हुए आपका जो जा रहा है, कहाँ पर इनपुट हो रहा है, तो यहाँ से होते हुए ये एलसीडी कनेक्टर पे जाकर के इनपुट होता है। तो मौसी का जो लाइन होता है ये सीपीयू से आता है डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो सीपीयू से जो मौसी का लाइन और मिसो का लाइन, ये जो है एक लाइन सीपीयू से डिस्प्ले कनेक्टर पे आता है और एक लाइन यहाँ से जो जाता है ये लाइन जो सीपीयू तक जाता है। तो ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन इसलिए यहाँ लगा हुआ होता है कि डिस्प्ले को जब हम यहाँ लगाएंगे तो सीपीयू को एक लाइन भेजता है डिस्प्ले कनेक्टर पे, और डिस्प्ले कनेक्टर जब हम लोग यहाँ लगाएंगे उसके बाद जब हम मोबाइल में लाइट जलेगी तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से जा करके और सीपीयू को बताता है कि डिस्प्ले
आपका ठीक चल रहा है, डिस्प्ले में लाइट जल गई है, सीपीयू को पता देता है, तब जाके आपके मोबाइल में डिस्प्ले सही से काम करता है। तो ये 2 लाइन को आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 2 लाइन ख़राब रहेगा तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन है SPI सीरियल क्लॉक का लाइन। सीरियल क्लॉक का लाइन में 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PICSB का लाइन में भी आपको चेक करना होगा। ये चारों लाइन अगर कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो प्रॉब्लम आपका बना हुआ रहेगा। तो अब हम लोग ये तो समझ लिए कि ये लाइन में वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीपीयू आखिर खराब है या कि हमारे मोबाइल में जो लाइन है ये लाइन ब्रेक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा इसके GR मोड में। तो इसका GR चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये SPI मोसी का जो लाइन है इसमें 0.602 आना चाहिए GR जब हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद SPI मीसो का जो लाइन है 0.602 इसमें भी आना चाहिए। SPI का जो लाइन है इसमें भी 0.602 आना चाहिए। और यहाँ पर क्लॉक का लाइन है 0.602, यानी कहने का मतलब हमारे जो चारों लाइन है, चारों लाइनों का जब हम लोग डिस्प्ले नहीं लगाएंगे, जब डिस्प्ले हटा करके और GR को चेक करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट तो कहीं बीच में है नहीं तो पता चल नहीं पाएगा। अगर यहाँ पर GR अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो CPU से प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर GR मिल जाएगा और फिर भी आपका अगर टच काम नहीं करेगा तो फिर डिस्प्ले को देखना है, डिस्प्ले में क्या ख़राबी है, डिस्प्ले को पत्ते को देखना है, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है तो टच का प्रॉब्लम बना हुआ रहता है। तो इसमें GR आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर GR नहीं चेक करेंगे तो आपके मोबाइल में टच का प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये लाइन को चेक करने के बाद आपको जो चेक करना होगा, आप यहाँ से एक लाइन जो होता है VIO का लाइन होता है 1.8 वोल्ट, जो पावर एम्पलीफायर पावर IC से आता है। तो ये लाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है इसको एक बार देखना है। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है इन कैपेसिटर के ज़रिए पावर IC से निकला हुआ है। तो पावर IC से ये लाइन निकला हुआ है 1.8 वोल्ट का। ये लाइन इस कैपेसिटर को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई अगर मिसाल के तौर पर ये लाइन भी मिसिंग रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि मोबाइल में जो कैपेसिटर है ये ख़राब है कि पावर IC ही वोल्टेज नहीं निकाल रहा है, आउटपुट नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको फिर GR मोड पे जाना चाहिए। और GR मोड में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं VIO का 1.8 वोल्ट जो पावर IC से आता है LCD कनेक्टर पे। तो यहाँ पर GR जो मिलेगा 0.393 आना चाहिए, 393 आना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। और एक चीज़ जो है वो ख्याल आपको ये रखना है कि ये जो GR आपको मिलेगा सनशाइन का ये मल्टीमीटर रहेगा तभी ये परफेक्ट GR मिलेगा, वरना 19-20 मिलेगा काम चल जाएगा, लेकिन आपका सनशाइन के रहेगा तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लाइन भी आपको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वीडियो सही से अगर आपने देखा होगा तो आपको 100% जो प्रॉब्लम मोबाइल में टच का बनाने में दिक्कत आती है वो सारी दिक्कत दूर हो जाएगा। और अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।